नमस्कार अभिनंदन, आप सभी लोग का स्वागत है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो चल रही है रिलेटेड टू द अमेरिकाज न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 2024 में होने वाले हैं, वेयर द एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प को मैनहट्टन की एक कोर्ट ने इंडाइट किया है। दैट मींस ही माइट बी अरेस्टेड सून। और ये पूरा जो इंडाइटमेंट हुआ है जिसमें उनका कहना है दैट ही हैज पेड हश मनी टू सम पॉर्न स्टार्स जिनका नाम है स्टॉमी डैनियल्स एंड कैरन मैगोगल। तो हश मनी पे हुआ है एंड दैट हश मनी का मतलब ये है दैट यू हैव पेड मनी टू समबडी, और वो एक इलीगल मनी है जिसके तहत जब वो पैसा आप पे करते हैं तो दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिवील सम इंफॉर्मेशन, या कोई इंफॉर्मेशन वो रिवील नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हश मनी होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द लर्निंग एंड द इनपुट्स। तो रिपब्लिकन फॉर्मर president's indictment by Manhattan grand jury on paying hush money to, बेसिकली जो हश मनी पे हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑफिस, और ये पेमेंट 2016 में हुआ है ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल कैंपेन। और अब बिकॉज देर इज अ न्यू प्रॉब्लम दैट ही माइट रन फॉर प्रेसिडेंसी इन 2024, यानी अभी जो प्रेसिडेंसी होने वाला है उसको वो रन करने वाले हैं। देयर इज अ लीगल रिस्क एंड इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू विन द इलेक्शन अगेन। अगर इंडाइट हो जाते हैं, लीगली अक्यूज हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मे बी आई माइट, वी डू नॉट नो, माइट बी बार्ड फ्रॉम द इलेक्शन एज वेल। तो वैसे तो ट्रम्प एंड कंट्रोवर्सी इट गोज टुगेदर, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और कंट्रोवर्सी और ट्रम्प का हमेशा साथ में रहा है। माई ओनली थिंग दैट मैटर्स इज टू मेक श्योर दैट एक इतना बड़ा ऑफिस का आप सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं एंड देयर बाई यू हैव बीन क्वेश्चन फॉर सच इश्यूज। पहले भी बहुत सारे डेकेड्स ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन हुए हैं एंड देयर हैज बीन नो सीरियस रिपरकशन। ट्रम्प नाउ कॉन्फ्रंट द थ्रेट ऑफ हिज फ्रीडम। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का कहना है दैट इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको कांटेक्ट किया, उनके अटॉर्नी को कहा कि आप हैंड ओवर कर दीजिए, एंड ट्रम्प इज एंटिसिपेटेड टू शो अप एट द प्रोसिक्यूटर ऑफिस, और जहां पर उनको फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे एंड मे टेक द मग पिक्चर मतलब वो सारा पिक्चर होता है जिसमें आप शो करते हैं, आपका नाम डिटेल होते हैं। Also anticipated is the court appearance where judge will list the charges and Trump will make a plea, यानी ट्रम्प एक प्ली मेक करेंगे और उनको एक्यूज जो किया गया है उसमें उनको में भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स यानी जो फेडरल लीगल सिस्टम है उनका कहना है कि पेमेंट तो इलीगल है एंड अनरिपोर्टेड असिस्टेंस टू ट्रम्प्स कैंपेन, बट दे हैव डिक्लाइन टू फाइल चार्जेस। उनका कहना है कि हम अपना चार्जेस फाइल नहीं करेंगे इनके अगेंस्ट। वैसे देखा जाए तो द कंट्रोवर्सी विद मिस्टर ट्रम्प हैज ऑलवेज बीन देयर, जहां पर इलेक्शंस के पहले, इलेक्शंस के बाद ही हैज बीन अ वेरी पोलराइजिंग फिगर। आज मैं हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहा था, उस हिंदू के आर्टिकल में लिखा था कि अगर मिस्टर ट्रम्प को अगर प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है तो पोलराइज हो जाएगी सोसाइटी, बिकॉज रिपब्लिकन कैंडिडेट के बेसिस पर ही हैज अ वेरी गुड सपोर्ट इन द अमेरिका में ट्रम्प के फॉलोअर्स की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, and though he is polarized person but he has very good following there in that country. Trump who disputes having any sexual relations referred to indictment as political persecution। उनका कहना है कि ये political persecution है, ये political vendetta है जो उनके खिलाफ है, and deliberate attempt to sabotage his presidential campaign। उनका जो presidential campaign है उसको impact करने के लिए कहा गया है। He described himself as completely innocent, और उनका कहना है कि indictment जो है एक series of तरीके हैं जिसमें his indictment will be questioned, और फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा उनके कैंपेन को। उनका कैंपेन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जहां पर वो ट्रेड वॉर्स लड़ी हैं उन्होंने, वेयर दे हैव फोर्स्ड कंट्रीज लाइक चाइना, इवन इंडिया की आप टैक्स ड्यूटीज कम करिए। ही हैज फोर्स्ड पीपल वर्किंग इन अमेरिका दैट दे शुड लीव द कंट्री। H1 वीजा हो या L1 वीजा हो, उनका रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिया गया। All these were challenges which people have faced in his time, including his two presidential impeachment and FBI search of his document। अभी 2 बार उन पे impeachment का कोशिश हुआ, FBI उनके डॉक्यूमेंट को सर्च कर रही थी उनके घर पे कि कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने इलीगली अगर रखा हो तो। In the statement he claimed that the Democrats have lied, cheated and stolen the obsession with attempting to get Trump। उनका कहना है कि जो डेमोक्रेट है, बेसिकली अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिकन जो पार्टी है उसको वो कह लीजिए थोड़ा कंजर्वेटिव पार्टी है, ट्रेडिशनल पार्टी होती है। डेमोक्रेट थोड़े लिबरल हैं, थोड़ा लेफ्ट लीनिंग पार्टी होती है डेमोक्रेट। सो ये रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो अभी के हमारे प्रेसिडेंट हैं वो
जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन के एक सोसाइटी में एक उनका पोलराइजेशन है और वहां पर फॉलोइंग बड़ी स्ट्रांग है, वेदर यू आर द सपोर्टर ऑफ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो ट्रंप इज अंडर स्क्रूटनी फॉर नंबर ऑफ अदर मैटर्स। इसके अलावा सिर्फ ये केस नहीं, और बहुत सारे केसेस हैं, जैसा मैनहट्टन केस के अलावा देयर आर केसेस जहां पर जस्टिस डिपार्टमेंट ये देख रहे हैं कि 2020 के जो इलेक्शंस हुए थे, वेयर ही ट्राई टू वहां उन्होंने इलेक्शंस को इम्पैक्ट किया था, रिग किया था, मतलब आप उसका वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एंड और ये सारी चीजें हुई थी। इन जॉर्जिया स्पेशल ज्यूरी लुक्ड इनटू एक्शन टेकन प्लेस बाय मेनी ऑफ द सेम पार्टिसिपेंट्स इन द लैटर केस। तो इस तरह केसेस हुए हैं और पैनल उसके पीछे देख रहा है, ओनली टाइम विल टेल। बट इससे एक बात जरूर सामने आती है दैट नेक्स्ट 1 year फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन इस साल 2024 में होगा, 4 साल का टर्म होता है, और वो पूरा लंबा एक अगला 1.5 साल जो चलने वाला इलेक्शन की कैंपेन में, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। तो विल हैव टू सी हाउ थिंग्स गो, और ओनली टाइम विल टेल। तो ये एक ट्रंप साहब के बारे में पूरी जानकारी थी, शॉर्ट, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, अगला सवाल है, इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करता है। आई कैन से ओनली वन थिंग दैट एनी पर्सन हु इज इन पावर इन अमेरिका will have to have a good relation with India, because India का future will be strong, and thereby it is very natural that India will get a good support from America, irrespective of कोई भी उस पावर में रहे। बाकी तो देखते हैं how things go. So people who want to join the course at Edge IAS, you can look at the contact number. आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रीच आउट करिए। वी हैव सेंटर इन ओल्ड आनंदनगर, और यहाँ से हम आपके साथ एफर्ट करेंगे। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और सीरीज ऑफ वीडियो, अगला वीडियो में फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारे इंडिया का है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, एंड विल हैव सीरीज ऑफ वीडियो हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी प्रीलिम्स in the coming days. Okay guys, take care, bye.